बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कभी आपने गौर किया है कि हम दुआओं और आयात को अक्सर सिर्फ अल्फाज की तरह पढ़ लेते हैं, मगर इनके पीछे जो यकीन, सब्र और उम्मीद का पैगाम छुपा होता है वो हमारे दिल तक कम ही पहुंच पाता है। असल बात यह है कि कुरान की हर आयत हमें हौसला देती है, रास्ता दिखाती है और ये यकीन दिलाती है कि मुश्किल के बाद आसानी ज़रूर आती है। नुसरत और फतह के लिए सूरह नसर की बड़ी अहमियत दी गई है। बुजुर्गों ने यह बताया कि अगर कोई सूरह नसर को अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ के साथ 3-3 मरतबा पढ़ा जाए और हर नमाज के बाद 11-11 मरतबा इसकी तिलावत की जाए तो दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आता है। सिर्फ मगरिब के बाद इसकी तादाद कम रखी जाती है क्योंकि मगरिब का वक्त खास रहमतों का वक्त माना गया है। कहा जाता है इस लम्हे फरिश्ते आसमान से शिफा और बरकतें लेकर ज़मीन की तरफ उतरते हैं, इसलिए इस वक्त की दुआ बहुत जल्द कबूल होती है। अब अगर हम एक और कदम आगे बढ़ें तो सूरह बकरा की आयत नंबर, आखिरी आयत जो है आयत नंबर 286, एक ऐसी आयत है जो दिल के बोझ को हल्का कर देती है। इसमें साफ अनाउंसमेंट है कि अल्लाह ताला किसी इंसान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता, यानी जो मुश्किल आप पर आई है वो आपकी बर्दाश्त से बाहर नहीं है। अगर आज हालात सख्त हैं तो ये इस बात की निशानी है कि आपके अंदर उन्हें संभालने की ताकत भी मौजूद है, बस यकीन को मजबूत करना है। फतह के लिए सूरह फतह को सूरह फातिहा के साथ पढ़ने का मशवरा भी दिया गया है। और अगर जिंदगी ने बहुत सताया हो, अगर दिन मुश्किल और रातें भारी लगती हों तो हर नमाज के बाद 33 मरतबा या वहाबो या बसीरो ये पढ़ने की तलकीन की गई है। और ये दोनों अस्माए मुबारका दिल को तसल्ली देते हैं और आंखों को हकीकत दिखाते हैं कि अल्लाह सब कुछ देख रहा है और वक्त पर अता भी फरमाता है। कुरान को सिर्फ तिलावत के लिए नहीं, गौर व फिक्र के लिए भी नाजिल किया गया। जो इस पर सोचते हैं उनके लिए उसमें बेशुमार रास्ते खुलते हैं। अगर किसी की हसद ने आपका दिल दुखाया है, अगर लोगों की बातों ने आपको पीछे खींचा है, तो याद रखिए आपकी कामयाबी सबसे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोग रोकने की कोशिश करेंगे, हालात रुकावट बनेंगे, मगर जब अल्लाह ने कामयाबी का वादा कर रखा है तो कोई ताकत आपको हमेशा के लिए रोक नहीं सकती। कभी कभी जिंदगी में ऐसी बंदिश या रुकावटें आ जाती हैं जो नजर नहीं आती मगर असर बहुत गहरा छोड़ती हैं। इसलिए दुआ, जिक्र और कुरान से जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। सूरह साफात की आयत ये में याद दिलाती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सबसे बड़ा मददगार है और जब वो किसी का साथ दे दे तो फिर खौफ, परेशानी और बेयकीनी की कोई गुंजाइश नहीं रहती। बस एक बात हमेशा याद रखें, मुश्किल कितनी बड़ी क्यों ना हो वो हमेशा आर्जी होती है। अल्लाह का वादा सच्चा है और उसकी मदद करीब होती है। शर्त यह है कि दिल में यकीन जिंदा हो, जबान पर दुआ हो और अमल में सब्र और हौसला हो। जब ये तीनों मिल जाते हैं ना तो रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं और खामोशी, फतह जो है ना, खामोशी से इंसान के कदम चूमने लगती है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन नीचे कमेंट सेक्शन में सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा।